दोस्तों, हम सभी महाभारत में पांडु के 5 पुत्रों और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के बीच की शत्रुता के बारे में जानते हैं। उनके बीच की इस शत्रुता में चौसर के खेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसके परिणाम स्वरूप ही पांडव कौरवों से अपना राज्य और अपनी पत्नी द्रौपदी इन दोनों को हार गए थे। फिर 13 वर्षों के वनवास के बाद जब पांडव वापस आए तो दुर्योधन ने उन्हें उनकी आधी जमीन वापस करने से मना कर दिया, जिसके बाद उनके बीच में कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को नैतिकता का पाठ पढ़ाया, जिसे भगवत गीता कहते हैं। इस युद्ध को जीतने के बाद पांडव अपने ही परिवार के लोगों की हत्या के अपराध बोध से ग्रस्त होकर ध्रुवीय पहाड़ों की यात्रा पर निकल पड़े थे। इस यात्रा के दौरान स्वर्ग का द्वार बनाने वाले युधिष्ठिर का देहांत हो गया था। अब हम बात करेंगे इसी महाभारत से जुड़े ऐसे रोचक तथ्यों की जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होंगे। नंबर 1, महाभारत का संयोजन महर्षि वेदव्यास जी ने किया था और इसकी रचना भगवान श्री गणेश जी ने, वो भी इस शर्त पर की कि महर्षि वेदव्यास बिना एक भी बार रुके लिखे जाने वाले श्लोकों का लगातार उच्चारण करते रहेंगे। फिर वेदव्यास जी ने भी एक शर्त रखी कि वो श्लोकों का अर्थ समझने के साथ ही उसका उच्चारण करेंगे, लेकिन गणेश जी उन्हें अपने दिमाग में समझे बिना नहीं लिखेंगे। इसलिए इस तरीके से पूरे महाकाव्य में कभी कभी वेदव्यास जी कठिन श्लोकों का उच्चारण करते, जिसे समझने में गणेश जी को थोड़ा वक्त लग जाता और उस समय वेदव्यास जी थोड़ा सा आराम कर लेते थे। नंबर 2, वेदव्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक पद है जो कि उन्हें ही दिया जाता है जिन्हें वेदों की पूरी तरह से जानकारी हो। कृष्ण द्वीपायन से पहले 27 वेदव्यास थे और कृष्ण द्वीपायन 28वें वेदव्यास हुए। भगवान श्री कृष्ण के रंग जैसे श्याम वर्ण और द्वीप पर जन्म लेने की वजह से उन्हें कृष्ण द्वीपायन नाम दिया गया। नंबर 3, ये अजीब है पर सच है कि व्याध गीता, अष्टावक्र गीता, पाराशर गीता, इन जैसी और भी 10 गीताएं हैं। हालांकि श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई जानकारी वाली शुद्ध और पूर्ण गीता है। नंबर 4, वैशंपायन वेदव्यास के शिष्य ने राजा जन्मेजय के दरबार में पहली बार महाभारत का पाठ किया था। राजा जन्मेजय अभिमन्यु के पौत्र और परीक्षित के पुत्र थे। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने कई सर्प यज्ञ किए थे। नंबर 5, शांतनु भीष्म पितामह के पिता थे। इनका विवाह गंगा जी से हुआ था। अपने अगले जन्म में शांतनु राजा महाभिष थे। वो ब्रह्मा जी की सेवा करने गए, जहां उन्होंने गंगा जी को देखा और उनकी तरफ आकर्षित हो गए। इसी बीच ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दे दिया और नर्क में जाने को कहा, जिसकी वजह से अपने अगले जन्म में वो राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु के रूप में पृथ्वी पर आए और गंगा जी से विवाह किया। लेकिन गंगा जी ने शांतनु से वचन लिया कि वो उनसे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। शांतनु इस बात पर सहमत हो गए। उन्हें 8 बच्चे हुए, जिनमें से पहले 7 बच्चों को गंगा जी ने नदी में डुबो दिया। शांतनु ने कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन गंगा जी ने जब अपने 8वें बच्चे को भी डुबा रही थीं, तब वो क्रोध से भर उठे और उन्होंने गंगा जी से इसकी वजह पूछी। तब गंगा जी ने उनसे उनके पिछले जन्म और भगवान ब्रह्मा जी के श्राप के बारे में बताया। इसके बाद वो उनके 8वें बच्चे के साथ चली गईं। नंबर 6, धर्म ग्रंथों के अनुसार 33 कोटि देवता हैं और उनमें से एक हैं अष्टवसु, जिनका जन्म शांतनु और गंगा जी के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी 8वीं संतान भीष्म थे। नंबर 7, शांतनु का दूसरा विवाह निषाद की पुत्री सत्यवती से हुआ और उससे उनके 2 बच्चे चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए। एक युद्ध के दौरान
चित्रांगद की मृत्यु हो गई और विचित्रवीर्य राजा बने, जिन्होंने काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। नंबर 8, महाभारत में विदुर यमराज के अवतार थे। ये धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के महान ज्ञाता थे। ऋषि मंदव्य के श्राप की वजह से उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। नंबर 9, कुंती ने अपने बचपन में ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। वो कुंती की सेवा से प्रसन्न हुए और उन्हें एक चमत्कारी मंत्र बताया, और इस मंत्र के माध्यम से कुंती किसी भी भगवान से बच्चा मांग सकती थी। इसलिए विवाह के पहले कुंती ने सूर्यदेव से बच्चे की मांग की और फिर कर्ण का जन्म हुआ। नंबर 10, ऋषि किंदम के श्राप की वजह से पांडु ने साम्राज्य छोड़ दिया था और सन्यासी बन गए थे। कुंती और माद्री भी उनके साथ वहीं वन में रहने लगीं। यहाँ दुर्वासा ऋषि के मंत्र से धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसी प्रकार वायुदेव से भीम और इंद्र से अर्जुन का जन्म हुआ। कुंती ने ये मंत्र माद्री को बताया और सहदेव का जन्म हुआ। दोस्तों, आगे आने वाले भाग में आपको अगले कुछ तथ्यों के बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।